अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अखलाक मजहरी। मेरे यूट्यूब चैनल मजहरी कंप्यूटर्स में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई सबक के साथ, और हम जिसमें सीख पाएंगे कोरल ड्रॉ इंट्रोडक्शन पार्ट 2। दोस्तों, मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कोरल ड्रॉ इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बताया था, जिसमें इन तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि ये जो है डीपी या CMY या फिर कस्टमाइज, ये सब चीज़ें क्या है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था। आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है तो आप पार्ट 1 वीडियो को आप देखें, और इस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से ओके करते हैं। जब हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने एक बिल्कुल वाइट कलर का जो है पेज सामने खुल के आएगा। ठीक है, और जब पेज सामने खुल के आए तो ये देखिए आपका ये असल पेज है जिसमें काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप बाहर भी इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है कोरल ड्रॉ X5, और इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब ये है कि आप इस फाइल को जो आप काम करेंगे, जो क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो नाम देंगे है ना, तो यहाँ पर ये नाम शो करेगा। या फिर किसी नए फाइल को, यानी जो फाइल आपने पहले बना के रखा है ना, उस फाइल को आप अगर खोलना चाहते हैं तो उस नाम से वहाँ पर दिखाएगा, जिसको हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, दूसरा ये बिल्कुल ये वाइट दिख रहा है। अगर हम जब यह कर्सर ले जा रहे हैं, इसमें दिखा टाइप, टेक्स्ट और दीगर ये शेयर दिखा रहे हैं, तो ये जो कहता है, क्या बोलते हैं, इस तमाम को बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी शो करना है कि हमेशा ये दिखे, तो आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे और कस्टमाइज में जाएंगे। जाने के बाद आपका एक फाइल खुल के आएगा, और यहाँ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखें, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये जो होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरे लाइन को इसको बोलेंगे हम मेन्यू बार। ठीक है, इसको आप याद रखें, ये मेन्यू बार है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारे पास इंच या स्नैप टू गाइडलाइन ये जो लिख के आता है इसमें, ठीक है, या हम करेंगे स्नैप टू गाइडलाइन या फिर दीगर चीज़ हम जो कर रहे हैं, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ फाइल दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बार। याद रहे आपको, ये स्टैंडर्ड बार। दूसरा ये कि आपके सामने ये देखो, ये मिलीमीटर या फिर इंच आप यहाँ से शुमार करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मिलीमीटर शुमार करना, या फिर दूसरा पेज को लैंडस्केप में करना, या एक पेज को सेटिंग करना, ठीक है, ये जो आपके सामने जो आ रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी बार। ठीक है, आपको याद रहे कि हम इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी बार। दूसरा दोस्तों, आपके सामने ये देखो पिक टूल है, उसके बाद जूम टूल है, और ये तमाम यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी जो ये टूल्स है, इसको हम बोलेंगे टूल बार। ये तमाम को हम बोलेंगे टूल बार। ठीक है, दूसरा ये जो हम कॉर्नर पकड़ करके इस लाइन को नीचे कर रहे हैं, ये है रूल्स, जो रेड कलर का आ रहा है। ठीक है, आपको याद रहे ये रूल से इधर से भी आ जाएगा, और आप इधर से भी आप इनको निकाल सकते हैं जब कोई इस्तेहारात में काम करना हो, है ना, जो कोई लोगो बनाना हो, तो वहां पर ये काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये तमाम को हम कलर पैलेट बोलेंगे। उसके बाद ये जो हम नीचे से ऊपर करते हैं पेज को, इसको हम बोलेंगे स्क्रॉलर बार। ठीक है, आपको याद रहे कि ये हम जो नीचे ऊपर करते हैं, है ना, तो इसको हम स्क्रॉलर बार बोलेंगे। ऐसे ऐसे ही नीचे वाला गाएंगे तो हम इसको भी स्क्रॉलर बार गाएंगे। उसके बाद ये नीचे जो ये दिख रहा है, ये स्क्रॉलर विंडोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अलग अलग पेज को ले सकते हैं, है ना, और ऐसे अगर आप यहाँ से पेज खत्म करना चाहें तो एक मरतबा राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है रिमूव पेज कीजिएगा या फिर डिलीट पेज कीजिएगा, तो यहाँ से आपका पेज डिलीट हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको डिलीट कर देते। ठीक है, यानी फिर एक ही पेज में हम आ जाते हैं। अगर आपको तरह तरह के पेजों में काम करनी है, अलग अलग पेज लेना है, प्लस में क्लिक करके अलग अलग पेजेस आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 6 तक। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अब बात ये आती है कि जैसे अगर आपका प्रॉपर्टी बार या फिर आपका जो है मेन्यू बार गायब हो जाए, या फिर आपका जो है स्टैंडर्ड बार गायब हो जाए, तो आप उसको लाएंगे कहाँ? तो हमें जाना है पहले विंडोज में। जैसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी बार हमारा दिख रहा है। जैसे हम अगर गायब करनी है तो हम जाएंगे यहाँ पर विंडोज में जाएंगे। जाने के बाद हम यहाँ से टूल्स में जाएंगे, और जाने के बाद आपके सामने तमाम जो है मेन्यूज जो है शो करने लगेगा। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार को ख़त्म करनी हो
तो ये सही जो निशान लगा हुआ है इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने से ये उड़ गया। लेकिन दोस्तों ये तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन पहले से अगर आपके जो सिस्टम में ख़त्म हो तो आप कहाँ से लेके आएंगे? तो आपको देखिए इसी तरह से जाना होगा आपको। कहाँ पे? विंडोज़ में जाएंगे और जाने के बाद आप जो फिर इसी तरह टूल्स में जाएंगे और ऐसे यहाँ हम सही का निशान लगा देंगे, चेक मार देंगे, तो ये देखिए आपके सामने शो करने लगेगा। लेकिन बात तो ये आ रही है कि जब ये प्रॉपर्टी बार ख़त्म हो जाए तो हम विंडोज़ में लेके आएंगे, लेकिन जब मेन्यू बार ही ख़त्म हो जाए तो फिर हम कहाँ से लेके आएंगे? जैसे हमने यहाँ पे विंडोज़ में गया और जाने के बाद जो है टूल्स में जाए और जाने के बाद हमने यहाँ चेक हटा देनी है। जब हटा देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब विंडोज़ मिलेगा ही लिखा हुआ तो फिर हम कैसे जाएं? तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, और व्हाइट में दिख रहा है इसमें हम एक मरतबा राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए फिर ये मेन्यूज शो करने लगेगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने फिर वो आ गया। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि देखिए भाई यहाँ पर जो है विंडोज़ में जाने के बाद हम कलर पैलेट में जाते हैं, जाने के बाद प्रॉपर्टी बार ये स्टैंडर्ड बार तमाम में जो चेक लगा हुआ है, लेकिन आपका जो है टेक्स्ट में या जूम टूल में इन तमाम में टेक्स्ट यानी चेक लगा हुआ नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों ये जो आपका जो है ये प्रॉपर्टी बार जो है, ये प्रॉपर्टी बार इसको हम लोग बोलते हैं गिरगिट टूल बार। यानी जैसे आप एक मरतबा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ टेक्स्ट टूल आ गया, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए हम विंडोज़ में जा रहे हैं, जाने के बाद टूल्स में जा रहे हैं, जाने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट टूल ये करेंगे तो ये देखिए आपके सामने यहाँ आ गया। आप देखिए आपने टेक्स्ट टूल को यहाँ पर हमने एक मरतबा क्लिक किया है तो ये देखिए यहाँ पर भी आया और यहाँ भी आया। तो हमें क्या ज़रूरत है फालतू में इसको लाने की? इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको नहीं रखते हैं, जो चीज़ नहीं है उसको हम वहाँ से शो करते हैं। दूसरी बात ये होती है, ठीक है, कि अगर आपका कलर पैलेट है ना, जैसे ये कलर पैलेट है इसको हमें ख़त्म करनी है या फिर यहाँ से हमें इधर लेके आनी है ना, या फिर इसको भी हमें यहाँ से लेके आना है, यहाँ से है ना, अब यहाँ से लेके आना है, या फिर हम चाहे तो इसको हम कलर पैलेट को इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जो है इसको नीचे भी रख सकते हैं, इसको भी हम नीचे रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे रखेंगे कैसे? देखिए आप याद रखें, ऐसे हम जो है यहाँ पर यहाँ 3 कलर की बिंदी आती है, यहाँ पर हम एक मरतबा क्लिक करेंगे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो हमने निकाल के बाहर किया, लेकिन जैसे हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाए, हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, याद रहे हमने यहाँ से इसको निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, ना कहीं नहीं आ रहा है। आप डबल भी करिएगा, यानी कोरल को बंद करने के बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा तो भी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, हम कहाँ से लेके आएंगे? तो आपको ये याद रखना है कि आप फिर वहाँ जाएंगे, कहाँ पर? विंडोज़ में जाएंगे और जो है कलर पैलेट में जाएंगे। कलर पैलेट में जाएंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने ये तमाम कलर्स आ गए हैं। आपको किसे रखना है, नहीं रखना है, तो हम देखिए यहाँ से हमने CMY को भी ले लेते हैं और जो है फिर कलर पैलेट में जाएंगे और जाके RGB को ले लेंगे। आपको मैंने बता भी दिया था कि RGB क्या है और CMY कलर क्या है। अगर आपको दोस्तों पता ना हो तो आप मेरे पहले वीडियोस को देखें, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन किया गया, उनकी तारीफ दी गई है, उसमें आप उसमें जा करके सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।